सभी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपका बेसिक रूप से देखा जाए तो क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 9 से रिलेटेड इतिहास से क्वेश्चन है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, विश्व युद्ध हो गया, ठीक ना। तो विश्व युद्ध का अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए, इसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तो ये सब इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि देखिए वो बोले हैं अतुल प्रसाद की 1 से 5 क्लास तक ले है, लेकिन आपको जिस लेवल पर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं इंटर बेसिस पर, तो आपका वहां तक भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इसीलिए ये मत कहिएगा कि ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई, शुरुआत कब हुआ, तो याद रखिएगा। हाँ, इसमें अगर कहीं त्रुटि उरुटि होगा तो उसका क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं। चाहे को बिना क्वेश्चन नंबर के कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए त्रुटि तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। अमेरिका में उपनिवेशों ने पूर्ण स्वाधीनता के बाद के घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किया, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, तो ये भी आपको पता होगा कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस बोला जाता था। ये नाम देने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? कोलंबस। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा गया अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में संपन्न किस संधि से समाप्त हुआ था, तो वो कौन सा संधि हुआ था? क्या हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था ना, पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ उस समय कौन सेनापति था? ओके, तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ? देखेंगे आगे। क्या अमेरिका वासियों द्वारा कर यानी टैक्स नहीं दिया जाना, अमेरिका वासियों के मौलिक अधिकारों का वहन, बोस्टन चाय पार्टी की घटना था। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ये तात्कालिक कारण था, ठीक ना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा नारा प्रचलित हुआ था? कौन सा नारा? तो अमेरिका फॉर रेड इंडियंस। अमेरिका किसके लिए है? रेड इंडियंस के लिए है। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए, तो ये कब बने थे? तो 1789 ईस्वी में। कब? 1789। दो को क्वेश्चन बढ़ रहा है कि अमेरिका का प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो जॉर्ज वाशिंगटन रहे, ठीक ना। कब? 1789 में। अमेरिका में किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस अमेरिका मनाता है। 1789 ईस्वी में प्रथमतः लिखित संविधान लागू हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1789 में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था अमेरिका का। विश्व में किस देश का संविधान सबसे छोटा है, तो विश्व में सबसे छोटा संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब पहला लिखित संविधान है, पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। दूसरा हमारा भारत है जो कि सबसे बड़ा संविधान है, ये छोटा है। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला देखेंगे, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति संबंधित ये क्वेश्चन है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब और निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। ये दुष्ट टाइप के आदमी था लुई 16वां। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसी दिन 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस। मैं ही राज हूँ, आई एम स्टेट, एंड मेरा शब्द जो है कानून है, उक्ति किसी है, तो ये लुई 14वां लेकिन नहीं कहा था। ये कौन कहा था? लुई 14वां कहा था कि मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां का किया था कि फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां की पत्नी जो थी ऑस्ट्रियाई जो राजकुमारी थी, कौन थी? अंतोइन मेरी एंतवानेट, ये थी। ये बड़ खर्चीली थी, बहुत खर्चा वर्चा करती थी, एकदम राज पर एकदम खूब सुख भोगती थी। जनता प्रजा का कोई सब का मतलब नहीं था। लुई 16वां एक पत्नी जो थी ये ऑस्ट्रियाई राजकुमारी थी और महाखत्म थी। पूरा जितना सेना उना में भर के सब अपन खातिरदारी करने वाली को ही खाली रखी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किसकी रचना है? ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है, तो ये कौन लिखे है? रूसो लिखे हैं। कौन लिखे हैं?
रूसो। ओके, फ्रांस के किस व्यक्ति को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है, देखेंगे आगे। राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को, किसको माना जाता है, हर्डर को। फ्रांस में स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी, स्टेट्स जनरल की 1 मई 1789 ईस्वी को स्टेट्स जनरल की बुलाई गई थी। क्या चीज, बैठक। विश्व कोश का संपादक था, विश्व कोश के संपादक कौन थे, दिदरो। कौन, दिदरो। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था, तो 1769 ईस्वी में कोर्सिक द्वीप पर हुआ था। कहाँ हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर 1769 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था, ये फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। कब, यही अपना नेपोलियन संहिता इसी टाइम में लाया था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है, तो नेपोलियन कोड। ये जो नेपोलियन कोड जो है, ये नेपोलियन की सबसे बड़ी क्या है, देन है। ओके, आइए देखते हैं आगे। नेपोलियन ने निम्न में से किसे बनियों का देश कहा, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब बुलाया गया था, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब बुलाया गया था, 1815 ईस्वी में। कब, 1815 ईस्वी में। लिपजिंग की हार के बाद निम्नलिखित में से किस टापू पर नेपोलियन को कैद कर लिया गया था, एल्बा। एल्बा टापू पर नेपोलियन को क्या कर लिया, कैद कर लिया। कौन थी के बाद, किसके बाद, लिपजिंग की हार के बाद। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटरलू। तो वाटरलू का 18 जून 1815 ईस्वी का, ये लड़ा था नेपोलियन बोनापार्ट 18 जून 1815 ईस्वी को। ओके, देखेंगे आगे। रूस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे हम लोग। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जो वेल्स के निवासी था, तो रॉबर्ट ओवन। कौन, रॉबर्ट ओवन जो थे, ये सबसे पहले कौन शब्द का, समाजवाद, जो समाज के प्रति सोच विचार लगाव को रखता है। प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में, 1864 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित है, कौन सा पुस्तक कार्ल मार्क्स लिखे थे, दास कैपिटल। दास कैपिटल किनका लिखा हुआ है, आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है ना, 1 मई को इंटरनेशनल मजदूर दिवस मनाया जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स दिए थे। यही नारा, दुनिया के मजदूरों क्या हो, एक हो, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जार कहा जाता था, किसको जार कहा जाता था, देखेंगे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। कथी कहा जाता था, रूस के शासक यानी सम्राट को जार। जार मतलब वो याम नहीं, ठीक ना। जार मुक्तिदाता के नाम से मशहूर है, जार मुक्तिदाता के नाम से मशहूर कौन है, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय। ओके, जार मुक्तिदाता। रूस में बोल्शेविक क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई का नेता कौन था, तो कौन था, लेनिन था। कौन था, लेनिन। रूस में अस्थायी क्रांति के नारे का प्रवर्तक एवं लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रास्टकी। कौन किए थे, ट्रास्टकी। लाल सेना का गठन कौन किए थे, ट्रास्टकी। लेनिन द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था, तो अभी तो आया था ना, चेका था। वो कथी था, अभी नहीं आया था, चेका। चेका क्या था, एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था, एक गुप्त पुलिस संगठन था। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, ये जो पुस्तक लिखा हुआ है राइट्स ऑफ मैन, इनके लेखक कौन है। ओके, तो ये जो है टॉमस पेन, पेन से लिख दिए हैं। आधुनिक रूस का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक रूस के जो निर्माता है वो लेनिन है। कौन, लेनिन। रूसी साम्यवाद का जनक कौन था, रूसी साम्यवाद का जनक कौन, प्लेखानो। कौन, प्लेखानो। ओके, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। रूस 1903 ईस्वी में, सॉरी। रूस में नई आर्थिक नीति को किसने 1924 ईस्वी में लागू किया, नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो लेनिन। कौन थे, लेनिन थे। ओके, तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दे, अगर कहीं त्रुटि हुआ है तो उसे भी अपना बताने की कोशिश करें। ओके।